नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं सन सिटी न्यूज़। तो मैं अभी अररिया के बस स्टैंड में हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस स्टैंड है और बस स्टैंड में लोग कहते थे कि शौचालय बनना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर आने वाले जो यात्री थे, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी और पुल के नीचे ही खड़े होकर शौच करते थे और गंदगी फैलाते थे। लेकिन अभी जो वर्तमान के चेयरमैन हैं, उप चेयरमैन हैं, मोबाइल शौचालय का आज उद्घाटन हुआ है, जिससे यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा होगा और गंदगी से लोग बचेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर जो लगातार आवाज़ उठा रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता सुष्मिता ठाकुर हैं, ज्योति जी हैं और धीरज जी हैं और चेयरमैन साहब भी हमारे साथ, सब लोगों ने मिल करके आज उद्घाटन किया है। लोगों को कितना अच्छा फ़ायदा होगा यहाँ से? शौचालय बना, इससे हमको बहुत अधिक खुशी न है। हाँ, ऐसा शौचालय नहीं, शौचालय हो अच्छा वाला, हाँ झकास वाला हो, एसी फेसी लगल रहे, सब की फिटिंग रहे, हाँ तब वो सब होगा तब हमको अच्छा लगेगा। अभी तो हरे कुमार ऐसा हम एक दे दिया है, ट्रेन का डब्बा कैसा किसी तरह अपना, जहाँ कुछ नहीं था तो वहाँ तो बहुत बड़ा चीज़ है। हाँ, इसीलिए अभी हमको क्या कहेंगे, अभी तो हमको संतोष नहीं है। मेरा काम जब होने लगेगा, सब हमको मदद कर रहे हैं, हमको भारत सरकार मदद कर रहे हैं, बिहार सरकार मदद कर रहे हैं हमको, और हमको अररिया के पदाधिकारी भयंकर मदद कर रहे हैं और बहुत अच्छा सब आश्वासन दिया है। उससे हम क्या करेंगे, उससे हम अतिक्रमण मुक्त कर देंगे अररिया को। अगर जैसे जैसे हम कहें साहब को अपना, अगर वैसे वैसे करेंगे तो अतिक्रमण मुक्त होगा, सबको दुकान होगा, सबको बिजनेस होगा। हम चाहते हैं सब हट जाए, लेकिन सब सेटिंग हो जाए। हाँ, हटना तो है लेकिन सेटिंग भी, हाँ सबका हो, मेरा बस स्टैंड हो जाए और सब भी हमारे, हम अपने पदाधिकारी को कहे हैं, अभी हम ये बात ओपन नहीं करेंगे, हाँ वो कहे हैं, हमको वो आश्वासन भयंकर दिए हैं, बहुत अच्छा दिए हैं। अगर मेरा वो सब चीज़ हो जाता है तो यहाँ पर जितने दुकानदार सब भाई हैं, जो सब्जी का, फल का, जो जो ठेला वाला जो है, सब मतलब कि उसमें सेटिंग हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। और ठेला वाला जो है, ठेला वाला फ्री रहेगा, उसको जहाँ मनता है अपना साइड में रहेगा, अपना वो 2 टका कमाएगा, रहेगा बेचारा। अतिक्रमण की बातें बहुत सारे जितने भी आपसे पहले चेयरमैन रहे, उन्होंने सबने अतिक्रमण की बात कही, हम अतिक्रमण हटाएंगे, अररिया को खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन आप जो आए हैं, इस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि आप जो आए हैं अररिया को स्वच्छ बनाएंगे और अतिक्रमण से मुक्त होगा अररिया। क्या लक्ष्य है? देखिए, मेरा अपना लक्ष्य है, जो VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, अतिक्रमण से मुक्त या वेरी वेरी है। इसमें हम अपने पदाधिकारी सबसे भी बातचीत कर रहे हैं, जब जब उनको टाइम रहता है, हमको टाइम रहता है। हम चाहते हैं जो हमको दिल खोल के साथ दे, हाँ, और उसमें हम काम कर कर के हम उस सब आदमी को यहाँ से निकालेंगे जो हमारे फल बेचते हैं, वो टोटल निकले, कोई भी एक तो कहीं नहीं रहे, वो वहाँ पर सेटिंग हो जाए, सब्जी वाला सेटिंग हो जाए, ठेला वाला मेरा फ्री रहेगा घूमने में। ऐसे ऐसे करके छोटा सा दुकानदार और जो बच गया उसको सेटिंग करेंगे। तो क्या हुआ, अतिक्रमण मुक्त हो गया, और अतिक्रमण मुक्त हो गया और सबको 2 टका का जो रोजी चल रहा है वो भी चल रहा है, खेल खत्म। आप दिल्ली गए थे अभी कुछ दिनों पहले, अखबारों में खबर छपी थी कि आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से जो रिलेटेड मंत्री हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? हम 1 सेकंड में कह देते हैं, हमारे माननीय MP साहब, बुलंद वाला MP साहब, हमारे श्री प्रदीप कुमार सिंह जी ही हमको भेंट कराए, हमको पास मिला, तब पार्लियामेंट में गए, हाँ, और हमको वो मंत्री नहीं, हमको महादेव मिल गए थे। गुरु नानक जी का फोटो था उनके बगल में। हम बच्चे 3-4 क्लास से, गुरु नानक जी हमारे कौन है? भगवान है। काहे? उन्हीं का दोहा है, उन्हीं का है, वैद्य बुलाया वैदगी, पकड़ टटोले बाँ, भोला वैद्य न जाने दर्द कलेजे माँ, जाऊ वैद्य घर आपने, मेरी था न ले, हम रेत रसा आपने, तू किस दारू दे। और वो हमारे भगवान है गुरु नानक जी, और उनका फोटो मैंने छोटा सा, हाँ, स्मारक टाइप का फोटो उनका लगल था, वो प्रणाम किए, हाँ, और
हमारे साथ वो स्वयं फोटो लिए, इतना छोटा तुच्छ आदमी के साथ, भारत सरकार। हाँ, और हम मुँह से कितना बोल सकता हूँ। और वो हमको आश्वासन दिए, हम बोले सर अररिया नगर तो है ये है सर, अररिया जिला को सर दिया जाए। वो कहा ओके। और मेरा जितना यहाँ पर जो कि रानीगंज, नरपतगंज, फारसीगंज, हाँ जितने हम लोग 6 आदमी हैं, 6 आदमी को जिस तरह हमको कुछ देंगे तो उनको भी देंगे, वो हमको आवास देंगे। और भी उनका मन है, भारत सरकार है, एक बार हमारा मन है का हमको सर आप काहे कुछ दीजिएगा, हमको गोद ले लीजिए। ये अररिया जिला को है ना सर, आप गोद ले लीजिए, खेल खत्म, हम अपना चुपचाप घूमेंगे, मस्त रहेंगे। क्या हम ये चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। देखिए टाइम कम है, इसलिए हम सभी से बात करेंगे। हमारे साथ धीरज भैया हैं जो अररिया नगर परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे जानते हैं कि कल भी मीटिंग हुई थी आप लोगों की, कल भी शपथ ग्रहण का एक समारोह था अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में। क्या बातें हुई और अररिया को किस हिसाब से आप लोग देख करने जा रहे हैं? देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का जो टारगेट है कि अररिया जो है स्वच्छ हो, एक सुंदर अररिया हो और अररिया का चहुमुखी विकास हम लोग सब मिल करके कर सकें। इसमें हमारे साथ साथ अररिया का जनता का जो है उसका भी योगदान मुझे चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे टॉयलेट लग चुकी है, जब टॉयलेट यहाँ पे लग चुकी है तो लोग पुल के नीचे में पेशाब क्यों करते हैं? ठीक है, तो लोगों को खुद भी जागरूक होने की ज़रूरत है। अब हमें पुल के नीचे में पेशाब नहीं करना है, क्योंकि वो पेशाब उधर से बह करके इधर तक आता है और वो स्मेल करता है, लोगों को बीमारी फैलता है। तो आपके माध्यम से सबसे पहले तो हम ये बोल देते हैं कि अब यहाँ पे टॉयलेट बन चुका है। माननीय मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद और पूरे टीम जो है, जब यहाँ पे आरएस में और भी जगह शौचालय लगने जा रहा है, जब ऐसा व्यवस्था हो चुका है तो ये चीज़ को पूर्णतः अभी सबसे पहले बंद कर दिया जाए। पुल के नीचे में किसी को पेशाब नहीं करना है। ठीक है। दूसरा बात जो है, जैसे अभी आप लोग बता रहे थे कि ये जो सब्जी मार्केट है, सब्जी रोड के बगल में लोग बैठ करके बेचते हैं, देखिए हम तो उसको भी भगा देंगे। अभी मुख्यमंत्री साहब भी आए थे। सत्य से जो है विमुख नहीं होना चाहिए, सत्य को अपने सामने में रख करके तब आप सोचिए कि होता क्या है। अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब का अररिया आगमन हुआ था कुछ दिन पहले, तो आपको पता है कि हमारे अररिया के जितने आदरणीय पदाधिकारी महोदय लोग हैं, सब मिल करके एकजुट होकर के अतिक्रमण मुक्त कर रहे थे। मरिया बबलू अतिक्रमण को मुक्त कर रहे थे। अतिक्रमण मुक्त किए। मैं आपसे पूछता हूं कि वो अतिक्रमण कितने दिन तक अररिया जो है मुक्त रहा, अतिक्रमण से मुक्त रहा? आपको पता होगा कि जिस दिन यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त वो किए थे, उसके एक दिन बाद नहीं फिर से लोग वहाँ पे ठेला लगा दिए, फिर से वहाँ पे लोग वहाँ पे सब्जी बेचने लगे। तो इसका कोई एक जो है, एक हम लोगों को ऐसा पहल करना चाहिए कि उन लोगों को कहीं पे व्यवस्थित करने का भी प्रयास करना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्य पार्षद महोदय, उप मुख्य पार्षद महोदय और अररिया नगर परिषद की पूरी टीम और हमारे आदरणीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय सब जो है मतलब एक अपना व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे आदरणीय एसडीओ साहब से भी बात चल रही है कि कहीं कहीं कोई ज़मीन है जो कि मान लीजिए जिला परिषद की है या फिर मान लीजिए है, हाँ, जैसे यहाँ पे जेल का ज़मीन है, वो उनसे ट्रांसफ़र हो सकता है नगर परिषद को। तो जितने भी लोग यहाँ पे अतिक्रमण किए हुए हैं, उनको कहीं अगर व्यवस्थित कर दिया जाए पहले, तब हम लोग अररिया को सजाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं। अभी डबल ESL कंपनी के द्वारा अररिया में लाइट लगने का काम होने जा रहा है। तो हम लोगों का टारगेट है कि इस तरह से अररिया में लाइट लगाएं, इस तरह से अररिया में बिजली से प्रकाशित करें, जो कि हर मोहल्ला, जिस तरह से अररिया नगर को प्रकाशित किया जाए, उसी तरह से अररिया में घटियारी, चौहान टोला, हृदयपुर और जो है 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड को भी उसी तरह से प्रकाशित किया जाए। मतलब इधर विकास हो जाए, उधर विकास नहीं हो, ऐसा नहीं, संपूर्ण अररिया में एक समान विकास हो। उसके लिए हम लोग डबल ESL कंपनी से अब हमारी बात हुई है, उनको हम लोग अपना मतलब सब कुछ समझाए हैं कि कैसे काम हो, क्या हो नहीं हो। उनको बहुत सारा प्रॉब्लम भी वो बताए कि पिछले वर्ष में, मतलब पिछले साल में वो आए थे यहाँ पे लाइट लगाने के लिए, उनको बहुत सारी समस्याएं हुई थी। पर हम उनको आश्वस्त किए हैं कि इस बार आप आइए, आपको हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब, उप चेयरमैन साहब, ऐसे लोग आपको मिले हैं जो कि आपको अपने साथ में लेकर के इतने अच्छे से लाइट वाला काम करवाएंगे कि आपको यहाँ से लेकर के पटना तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। और आप लोग आश्वस्त रहिए, अररिया जो है सुंदर अररिया और विकसित अररिया बनने की ओर अग्रसर है। बहुत जल्दी, अभी भी आप देखे होइएगा 2-3 महीना हुआ है आपका शब्दागरी बन करके मतलब बनने जा रहा है, NOC मिल चुका है, बस स्टैंड के बारे में बात हो रही है। तो बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए। कभी नगर परिषद आइए, नगर परिषद की साफ सफाई को देखिए, तो आपको समझ में आएगी नगर परिषद जो है सही में विकास के रास्ते पर अग्रसर है। जी चलिए, हम विस्तार से बात करेंगे फिर अगली बार, लेकिन हमारे साथ जो सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे बात कर लेते हैं।
आप लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे, शौचालय की मांग कर रहे थे, शौचालय आज मिल गया आप लोगों को फाइनली। क्या कहेंगे इस मौके पे, कितनी खुशी हो रही है, आप लोगों की मेहनत रंग लाई? मैं एक पंक्ति से शुरुआत करना चाहूँगा कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। और वो पाँव के कांटा निकालने के लिए हमारे अररिया जिला के योगी आप कह सकते हैं, नगर परिषद अररिया के यशस्वी अभी आप नगर पिता विजय मिश्रा जी, और साथ ही साथ हम कहेंगे कि हमारे जो सह पार्षद है गौतम साहब भैया, इन दोनों की कोटिशः धन्यवाद जितना दिया जाए, क्योंकि आपके ही माध्यम से, आपके ही न्यूज़ चैनल पर चला, वो काफ़ी वायरल हुआ। आपने दिखाया था कि किस प्रकार यहाँ पर जो शौचालय की समस्या है, उस समय के दौर को याद करिए, कितनी जटिलताएं थी, शायद हम लोग अभी यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पाते, जिस प्रकार की दुर्गंध। और अगर आपने भी दिखलाया था अपने कैमरे में कैद करके, अलाउद्दीन भाई काफ़ी अच्छा आपका भी योगदान रहा था कि किस प्रकार अररिया का ये सारा नगर हम लोग शर्मिंदगी से महसूस करते थे। मगर साथ ही साथ अभी देखिए कि हम लोग हल्की हल्की कोशिशें करने से, देखिए कि ये हम लोग जानते भी नहीं थे, कितनी सारी बातें यहाँ जानने को मिली। हमारे चेयरमैन साहब ऐसे हैं कि उनको आप बोल दीजिए कि काम कहाँ होना है, आप देखिए कि भारत सरकार तक वो आए हैं, बिहार सरकार तक वो आए हैं, इस प्रकार का आश्वासनों के साथ, जद्दोजहद के साथ। तो ना ही मर्तबे की ख्वाहिश चाहिए, ना ही मकाम चाहिए, बदल दे जमाना वो इंसान चाहिए। ऐसे इंसान हमारे बीच में आ गए हैं। तो फिर से धन्यवाद, कोटि से धन्यवाद। बाकी मुद्दों पर फिर से हम और हमारे साथ ज्योति जी हैं, इन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाया था कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है, और आज शौचालय बन गया, अब तो दिक्कत नहीं है। बहुत खुशी है, मेरे चाचा जी बहुत 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 महान है, जो आते ही इतना अच्छा काम कर दिए, बहुत खुशी हो रही है। और मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 23 हरियाली मार्केट में रोज़ आग लगती है, ठीक है। और जैसे हम धीरज भैया को फ़ोन करते हैं, पहले धीरज भैया वहाँ का आग बुझवाते हैं, वहाँ आदमी भी रख दिए हैं, पाइप भी रखा हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि वो हरियाली मार्केट के लिए भी चाचा जी कुछ करें। और दूसरा मुद्दा है कि नशा बहुत ज़्यादा फैल गया अपने अररिया में, उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बस मेरा मुद्दा यही है, और चाचा जी मेरे योगी हैं जी। देखिए यहाँ पर चेयरमैन साहब भी सामने हैं, इनके सामने बात रखी गई है कि हरियाली मार्केट को भी ठीक किया जाए और नशा का जो चलन है अररिया में उसको भी ख़त्म किया जाए। और मुझे लगता है कि इनका जो प्रयास है वो रंग लाएगा। धीरज पांडे भी मेरे साथ हैं, इन्होंने भी इस मुहिम का हिस्सा थे, ये भी रहे थे, और आज शौचालय बनकर तैयार हुआ, उद्घाटन में आप लोग पहुंचे हुए हैं। कितनी खुशी हो रही है? देखिए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोगों का मांग था, मुहिम था टॉयलेट फॉर अररिया, तो वो सफल हुआ, तो बहुत खुशी मिल रहा है। और इसकी सफलता में हम माननीय मुख्य पार्षद जी को, विजय चाचा को धन्यवाद देंगे, साथ ही साथ गौतम भैया को भी धन्यवाद देंगे कि और धीरज भैया का भी धन्यवाद, क्योंकि इन लोगों के जैसे ही बने, उसके साथ ही सबसे पहला काम शौचालय हुआ, उसके बाद सभागृह बनाया गया, और साथ ही साथ और भी मुद्दा अररिया का विभिन्न मुद्दा है, क्योंकि जन समस्या जो भी है सबको हर चीज़ में काम देते हैं। अगर आप एक बार कॉल कीजिएगा तो एक बार में आपका कॉले पे काम हो जाएगा, आवेदन का दूर का बात है। तो लगातार आप लोग जो भी अररिया की समस्या है उस पर आवाज़ उठाते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अब कोई भी समस्या दिखेगा तो हम माननीय मुख्य पार्षद जी के पास डायरेक्ट बोलेंगे, और माननीय मुख्य पार्षद जी उम्मीद है कि उसको सफल करिए देंगे, क्योंकि शौचालय तो सफल हो ही गया, और बाकी मुद्दा जो भी होगा हमको लगता है जनहित के लिए वो सफल जरूर करेंगे। धन्यवाद। मेरे साथ अभी सुष्मिता ठाकुर जी भी हैं, और इन्होंने भी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाया था और लगातार आवाज़ उठाती रहती हैं। शौचालय बना स्टार्टिंग है, इससे पहले सब्दागिरी का भी काम स्टार्ट हो चुका है, आज शौचालय बनकर कंप्लीट हुआ और आज आप लोगों ने उद्घाटन किया। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग का एक सपना था, बस स्टैंड में आने पर जैसे ही लेट होती थी तो महिलाओं को टॉयलेट लगता था, तो उस समय अगर नहीं टॉयलेट कीजिएगा तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, तो उससे क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उससे महिलाओं को अन्य तरह की बीमारियां हो जाती है। तो इसलिए हम लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। डीएम के पास गए, हर जगह गए, जहाँ जहाँ गए, डीडीसी के पास गए, तो वहाँ वो बोले कि ठीक है तब तक हम सुलभ शौचालय का व्यवस्था कर देंगे। सारी बात हो गई, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब जैसे ही शपथ लिए उसके बाद सबसे पहला काम, हम लोग सिर्फ मौखिक ही बात किए थे, लेकिन सबसे पहला काम उन्होंने यही किया, टॉयलेट का ओपनिंग करके। और आज हम लोग इतने खुश हैं कि पहली मांग पूरी हुई है। दूसरी मांग हम लोग की है कि अब चांदनी चौक पे एक शौचालय होना चाहिए, और तीसरा मांग है कि काली मंदिर चौक पर भी एक शौचालय होना चाहिए। और अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ जो जितने भी जेंट्स हैं यहाँ खड़े होकर शौचालय करते हैं, उसके लिए अभी हमारे दिमाग में आया कि 1-2 कुर्सी यहाँ लगवा देंगे, कि जैसे 2-4 यात्री, जैसे टेम्पू स्टैंड है, टेम्पू के लोग रहते हैं, तो यहाँ ना बैठ करके वहीं बैठे। जैसे वो पुरुष लोग वहाँ बैठे रहेंगे तो कोई भी पुरुष आके वहाँ शौचालय नहीं करेंगे। और हम सोच रहे हैं, और इस मुहिम को भी हम चलाएंगे।
और मेरा अंत तक है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उस सब के आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लेते रहेंगे। अभी आप देखे होंगे रामनवमी में यहाँ पे लोग महिलाओं को थोड़ा सा हीन भावना से देखा जाता है। अररिया चूँकि मतलब थोड़ा सा क्या कहें मुस्लिम बेल्ट है, तो यहाँ महिलाओं को थोड़ा सा पर्दा में रहना पड़ता है। फिर भी हम लोग हिम्मत करके महिलाओं को इस बार रोड पे निकाले हैं और महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ली है। और हमारे चेयरमैन साहब और उनके पुत्र जो हैं और मेरे उप मुख्य पार्षद और समाज के जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे मीडिया कर्मी, यूट्यूबर, इसमें सब हम लोग को साथ देते हैं। इसलिए सबों का धन्यवाद और सबों से अनुरोध एवं विनती है कि हमारे इस कार्यक्रम में जो भी हो, हम लोग का एक टीम है, उसमें धीरज पांडे है, ज्योति है, सुष्मिता ठाकुर है और भी है, आनंद जी हैं और एक दो आदमी हैं जो कि हम लोग को साथ देते हैं। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती वक्त, खास करके अलाउद्दीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया, रोजा में भी आ करके ये अपना कीमती वक्त दिए, और मनीष जी का भी और राजीव जी का भी, सभी मीडिया के, और हमारे मिंटू पत्रकार जी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम लोग जब जीत कर आए तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा था कि हमारा बस स्टैंड है और यहाँ पर शौचालय उपलब्ध नहीं है। तो हमारे चेयरमैन साहब ने तुरंत इसके लिए आदेश दिया और तुरंत इसको लगवाया गया और विधिवत ऐसे चालू था ये, लेकिन विधिवत जो है आज इसको चेयरमैन साहब अपने कर कमलों से चालू किए। और अररिया RS में भी जो हम लोग हाट का टेंडर करते हैं वहाँ भी आज शौचालय के लिए पूरा बेस तेज तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द ही वहाँ भी शौचालय हम लोग का जो है बनकर तैयार हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और जो बसंतपुर हाट है वहाँ पर भी हम लोग एक शौचालय बनाने का भी निर्णय लिए हुए हैं बोर्ड में अपना, तो माननीय चेयरमैन साहब उसका भी आदेश दे दिए हैं और उसको भी हम लोग निश्चित रूप से वहाँ भी चालू कर देंगे। और कोशिश है कि जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है, चूँकि सरकार जो है यहाँ नगर परिषद की है, अधिकांश ज़मीन जो है आपको जिला परिषद की है, बिहार सरकार की है, PWD की है, तो एक NOC की समस्या आ जाती है। जबकि लेटरिंग रूम के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, NOC दे देते, लेकिन सब जगह आनाकानी और लाल फीताशाही के चलते हम लोग को मोबाइल टॉयलेट लगाना पड़ रहा है। अगर सब जगह से NOC मिल जाए तो परमानेंट हम लोग लेटरिंग की व्यवस्था कर देंगे और सुंदर लेटरिंग बनाकर स्नान रूम, बाथरूम सब बना देंगे। लेकिन NOC की समस्या के चलते कुछ जगह हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ जगह से अभी जैसे कोर्ट कैंपस में अभी बहुत सुंदर भवन विभाग बनाकर म्यूनिसिपैलिटी को जो जिला प्रशासन मतलब कोर्ट के जो प्रशासन है वो हैंडओवर किए हैं और हम लोग उसको सुंदर संचालित करने के लिए उसका हम लोग टेंडर कर दिए हैं और वो व्यवस्थित अब चल रहा है। तो सभी जगह हम लोग ये व्यवस्था लागू करने के लिए एकदम तत्पर हैं और निश्चित रूप से समय आने पर यह दिखने लगेगा। और ये बस स्टैंड के लिए भी माननीय चेयरमैन साहब अभी पटना गए हुए थे और माननीय मंत्री से भेंट किए हैं और पूर्ण आश्वासन मिला है कि सुंदर बस स्टैंड अररिया को बहुत जल्द मिलने वाला है। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहां पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, ADB चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।